हाय गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक छोटा सा मज़ेदार ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है आजकल, एल्विश और मैक्सटॉन का, उसके बारे में बात होगी। और इसके कई फ़नी किस्से भी हैं, थोड़े फुलिश किस्से भी हैं और थोड़े इलॉजिकल किस्से भी हैं। अब लोग जो 25 प्लस हैं और 25 बिलो हैं लोग, अब उनकी क्या-क्या सोच है इस जेन ज़ी जनरेशन में, अब वो तो खुद ही जाने। पर एज़ पर मी व्हाट आई एम थिंकिंग, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये ऐसी कंट्रोवर्सी है 2024 की, एल्विश और मैक्सटन की अभी तक की, जिसने जो इतनी बड़ी जो फैमिली वेडिंग हो रही थी, यस अंबानी वेडिंग, उसकी अटेंशन हटा के अपने ऊपर कर लिया है। मतलब कि इसके ये ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है, इसमें हर कोई ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है, जिसको पता ही नहीं पूरी स्टोरी उनके बीच में क्या हुआ। क्या ये सच में फाइट थी, या बस ऐसा सो कॉल्ड ड्रामा था, या स्क्रिप्टेड था, या जस्ट जैसे उसने, अगर हमें प्रीवियस ट्वीट्स मिले भी हैं मैक्सटन के कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और अटेंशन चाहिए। और अटेंशन तो हर देखो हर किसी को चाहिए, इनफैक्ट मुझे भी अटेंशन अटेंशन चाहिए। आज के ज़माने में, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटल के ज़माने में हर कोई चाहता है अटेंशन। बट ऐसे ये क्या ये हुआ कि लोगों के सामने ड्रामा कर दिया कि नहीं हम तो लड़ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, उसको उल्टा। वो एक साइड से अपनी बातों का बात रख रहा है, कोई दूसरा जना अपनी बातें रख रहा है, और फिर बाद में हाँ 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 करके हंस करके सॉर्ट आउट कर रहे हैं। भाई ये क्या हुआ? लॉजिकल थिंग। ये तो ठीक है, उनका तो काम है उन लोगों का। एल्विश और जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, एल्विश एंड मैक्सटन जो हैं, आज के जेन ड्यूरेशन के, और काफ़ी बड़े लोगों के भी क्या नाम है, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, और यू कैन से दैट इंस्पिरेशन। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो इतने सारे हमारी इंडिया में इतने वेले लोग बैठ रखे हैं, और वेले लोग उनको फॉलो, एलवी शो तो अपना काम कर रहे हैं, जो जिनके लिए वो कमा रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े फेमस हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन ये है कि ट्वीट्स देख लो, इंस्टाग्राम्स देख लो, यूट्यूब देख लो, हर एक बंदा, इनफैक्ट मैं भी तो ठीक है, पर मेरा कोई क्वेश्चंस हैं जो कि मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप जवाब दे सको, कि ये जो इतना इंटरेस्टेड क्यों भाई किसी की फाइट में? ये तो हमारे देश में हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, इनफैक्ट परिवार में या फिर बाहर में, हर जगह फाइट हो रही है। उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, ना किसी की, ना पुलिस की, ना मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी टेंशन उसमें नहीं है। वो होती है फाइट, केसेस होते हैं, सॉर्टेड हो जाता है। मगर ये ऐसा क्या टॉपिक आ गया है एल्विश एल्विश का और मैक्सटन का, कि इसको इतना बड़ा बना दिया है कि अंबानी वेडिंग की अटेंशन भी इन्होंने ले ली है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये ऐसा क्या है इस चीज़ में? भाई आपस में है, जो बात करें, और वो भी नहीं, ट्वीट लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी लिख रही है कि हमारी फाइट हो रही है, वो वहाँ मारने जा रहा है उसको, वहाँ कैमरा लगा रखा है उसने। एक जना अपनी पक्ष रख रहा है कि इसने मुझे ब्रूटली हैरेस किया है, मैं अकेला था, मैं 8 9 10 बंदे लेके आया एल्विश, ऐसा हुआ। और दूसरे ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं था, उसने मुझे पहले फैमिली को बोला था। प्रॉब्लम अब क्या सच है क्या झूठ है, या प्री डिसाइडेड था, स्क्रिप्टेड था? मतलब कि ये ऐसे नोट पे खत्म, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत किया है, किस नोट पे खत्म हुआ है। प्रॉब्लम ये है, मेरे क्वेश्चन अभी भी मैं बोलूँगा, मेरा क्वेश्चन हमेशा टॉप मोस्ट में यही क्वेश्चन है कि हमारी जो ड्यूरेशन, हमारे जो जनरेशन है, जो ये लोग ट्वीट्स कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, स्टोरीज़ लगा रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं एल्विश मैक्सटन की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, भाई तुम्हें क्या मिल रहा है इससे? क्या हो रहा है तुम्हारा? तुम इतने वेले हो कि तुम यहाँ पे जोर दे रहे हो? भाई पढ़ लो भाई, काम कर लो कुछ, इसके अलावा भी दुनिया है। वो अपना काम कर रहे हैं, और वो काम बेखूबी सक्सेसफुल 100% अपना काम कर रहे हैं, तभी ताकि जाके लोग उसमें अटेंशन दे रहे हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है, अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द एंड मुझे, जिस मेरा पक्ष मेरा मानना यही है कि ये प्री डिसाइडेड था, कि पहले से पता था मैक्सटन को भी कि मुझे, अगर मैं, चाहे एल्विश हो या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी होता है, कोई भी उसको टॉन्ट करता और उससे रिप्लाई आता। पहले बात तो ये है कि जो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं, वो ये ट्रोल्स को ज़रा से भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। मगर एल्विश जी का हमारा रिस्पॉन्स आया, अब तुम खुद सोच लो, एल्विश इतना बड़ा है, आई मीन फेमस है, फेमस पर्सनैलिटी है, हर दिन उसकी कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं।
कि मतलब ट्रेंडिंग करता है मोस्ट प्रोबेबली। अब वो कोई फेक होती हैं, कोई सच होती हैं, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लगा। बट तब कहने कहने का मतलब ये है कि भाई वो कैसे वो अपना काम कर रहे हैं, उनको फेमस होना है, वो हो रहे हैं, उसी वजह से उनकी रोटी कपड़ा चलता है, उसी वजह से उनकी वीडियोस वायरल होती है, उनके रिलेटेड वीडियो होती है, इसलिए वजह से उनको फेम भी मिला है। मगर ये जो हमारी जनता है, क्या इतनी वेली है, इतनी बेरोज़गार है कि वो ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके पे कमेंट कर रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं इनफैक्ट। भाई क्यों भाई? तुम्हें क्या मिल रहा है इससे? कुछ मिल रहा है सिवाय एक लाइक्स और व्यूज़ के? ना तुम्हारा ब्लू टिक है ट्विटर में, ना और ना कोई ब्लू टिक है तुम्हारा इंस्टाग्राम में, तुम उतने बड़े फेमस भी नहीं हो यूट्यूबर्स कि तुम्हारा इंपॉर्टेंस दें। मतलब कि ये क्या है, मतलब कि कुछ भी नहीं है ये। ऐसे ना हर एक फ्रेंड्स फ्रेंड्स में भी हो जाती है लड़ाई, कहाँ सुनी हो जाती है, मगर इतना तपस्या देने की बात क्या है इसमें? फिर वहाँ से इतने जानसी लोग आ रहे हैं, और वो जो हमारे सो को लेफ्टीज है वो भी उनको और मौका मिल गया बात बढ़ाने का, बिकॉज इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो फिर उनको भी बात रखनी है, खास कैसे ना कैसे करके। जो कि एल्विश जो है सपोर्ट करता है मोस्टली बीजेपी को, और वो तो है, हम तो हैं ही हिंदू धर्म के। और हिंदू धर्म में सभी धर्म का पालन होता है और रिस्पेक्ट होती है, कोई भी उटपटांग चीज़ें नहीं होती हैं। मैं ये नहीं बोला कि कोई और धर्म, कोई मैं धर्म की बात तो करूँगा ही नहीं। ऑल आर इक्वल्स, एवरीवन इज़ इक्वल, एंड ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब हमारे, स्पेशली इन इंडिया, सबको चाहे कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, इक्वल ही माना जाता है। सबसे बड़ी मेरे देश की, मेरे इंडिया की जो खास बात है यही है कि हमारे देश में चाहे वो कैसे भी किसी भी दर्जे का हो, किसी भी धर्म जाति का संप्रदाय का हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया गया है और सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। चलो ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो गया। मैं मेरे को कहने का मतलब ये था कि एल्विश और मैक्सवेल की लड़ाई इतनी भी नहीं थी कि तुम लोग उन्हें ट्रेंड करके हैशटैग लगा के इतना बढ़ा दिया है। भाई मुझे तो ये प्री डिसाइड लगता है, स्क्रिप्टेड लगता है, जिस जिस एंड में ख़त्म हुआ है, एंड में ख़त्म हुआ है, हैप्पी नोट में ख़त्म हुआ है, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, आई हैव नो एन इशू। बट इतना बात को उतना लंबा चौड़ा लेने की ज़रूरत थी नहीं। ये बेवजह वाला ही बात थी। हाँ, हमारे मैक्सटर भाई साहब जी को 1 मिलियंस हो चुके हैं, जिसके इंस्टाग्राम में भाई 1 मिलियंस का खुशी बना देना मतलब कि आई नो ये अच्छी बात है, बट भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कुछ करना भी, कुछ लॉजिक चीज़ें रखो अपनी बात, अपनी वीडियोस में, ट्वीट्स में, मगर किसी को टॉर्चर करके, किसी को बड़ा बुला भला करके फिर फेमस हो जाना सेलिब्रिटी को, और या फिर अगर बाई चांस ये चीज़ें पर्दे के पीछे, बात ये अगर बात इस इन चीज़ों के पीछे ये है कि ये प्री डिसाइडेड था, तो ये तो पूरा मूर्ख ही था। मेन फंसा कौन? जो आम जनता थी, जो कुछ करते हैं नहीं भैया, काम कर लो भाई। टाइम सबसे पहले ये इन्फ्लुएंसर तुम्हें पैसे पैसे देने नहीं आएंगे कि ये रहे भाई ये रहे। हाँ, तुम्हारा एंटरटेनमेंट करेंगे जिस तरह से वो करते हैं एंटरटेनमेंट, कोई इशू नहीं है, बट मैं तुम्हारा पर्सनल तुम्हारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ भाई, काम कर लो, फैमिली है, उनके लिए कुछ काम कमा लो, खुश रखो उनको। इतना भी ऐसा कुछ ये बेवजह की थी बातें, इलॉजिकल थिंग्स थी और कुछ नहीं। बाकी दोनों का सॉर्ट आउट हो गया, दोनों के बीच में मसले, विच इज़ वेरी वेरी गुड। भाई हैप्पी रहो। बट स्टिल अभी एक और न्यूज़ ट्रेंड करी हमारे एल्विश भाई भाई साहब जी के लिए, कुछ न्यूज़ आते रहते हैं उनके, तो वो तो है ही फेमस। करते रहो इंसानों की। बट मेरा टॉपिक यही था कि सिंपल दिन प्री डिसाइडेड था, स्क्रिप्टेड था, और इमेच्योरिटी थी, इलॉजिकल था। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।